देश क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न की तैयारी कर रहा है, लेकिन देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया है कि वो ओमिक्रॉन को लेकर सचेत रहें, क्योंकि ये वेरिएंट 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को वॉर रूम एक्टिव करने के लिए भी कह दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते केस का विश्लेषण करने के लिए कहा है, साथ ही जिला स्तर पर सक्रिय कार्रवाई करने को भी कहा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 216 मामले सामने आए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस तरह ओमिक्रॉन अब तक 13 राज्यों में फैल चुका है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 3 दिसंबर को आया था। और दुनिया में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार भारत में तेज हो गई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 11 नए मामले सामने आए, जिसके चलते यहां इस वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 11 और लोग कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। 11 राज्यों में 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से कम है। पूरे देश में एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ओमिक्रॉन अब जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच गया है। जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इन लोगों के सैंपल 30 नवंबर को लिए गए थे। सभी की हालत स्थिर है। तीनों मरीजों की कोई विदेशी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। ओमिक्रॉन के 3 मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने फिर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब यहां मास्क न पहनने पर पहली बार 200 रुपए और दूसरी बार 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। और सरकार के एक पैनल के मुताबिक फिलहाल बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को का वैक्सीनेशन पर सलाह देने वाले पैनल नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक बच्चों को कोरोना के से कोई खास खतरा नहीं है और फिलहाल उन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत भी नहीं है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देश में कोरोना की वजह से 12 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे की जान नहीं गई है। हालांकि कुछ ऐसे बच्चों की मौत जरूर हुई जिन्हें कोरोना के साथ कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी, लेकिन इसके लिए भी कोरोना से ज्यादा वो बीमारियां ही जिम्मेदार थी और उन्हें कोरोना से हुई मृत्यु नहीं माना जा सकता। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक बच्चों को टीका लगाने के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और बड़ी खबर ओमिक्रॉन से ही जुड़ी हुई, इजराइल में कोरोना